हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते से कुर्ते की कटिंग किस तरीके से की जाती है और उसके बाद में उसकी सिलाई किस तरीके से की जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास में कुर्ता नापी का है, जिसका नाप लेकर हम कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी आ रही है 28 इंची। अब हम घेरे का नाप लेंगे। घेरा हमारा आ रहा है 14.5 इंची। दोस्तों, ये हमने लंबाई और घेर का नाप ले लिया है। अब इसी नाप से ही हमने कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, जो कि हमने डबल लेयर का लिया है। सबसे पहले हमने घेर का जो नाप लिया था वो लिया था 14.5 इंची। इसमें हमने 1.5 इंची मार्जिन के लिए बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम 16 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम कुर्ते की लंबाई का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। कुर्ते की लंबाई हमने ली थी 28 इंची। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंची बढ़ाकर मार्क लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हमारी मार्जिन दबती है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने डबल लेयर का कपड़ा निकाल लिया है। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें हमारे सामने और पीछे के पल्ले दोनों आएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको एक काम और करना है कि सामने पल्ले को लंबाई में आपको 0.25 इंची कम रखना है, जिससे आपके कुर्ते का कॉलर काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग बैठेगा। तो उसके लिए आप दोनों पल्लों को पहले अलग कर लें और उसके बाद में सामने पल्ले को 0.25 इंची लंबाई में कम रखें और नीचे से आप इसकी कटिंग कर लें। बस इतना सा काम आपको कर देना है। अब हमने नीचे के पल्ले को यहाँ से हटाना है और ये पल्ला जो हमारे पास में बच रहा है, इसमें हमने सामने पल्ले की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने ये कुर्ते को लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ध्यान देना है दोस्तों, ये जो हमने पल्ला लिया है, इससे हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ कुर्ते को बैठाना है और इसे अच्छी तरीके से बैठा कर यहाँ पर जो हमारा तीरे का जोड़ है वहाँ पर हम मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मार्क देने समय इस चीज़ का ध्यान देना है, जितनी आपकी सिलाई रहती है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर, यानी कि 3 पॉइंट का बढ़ाकर मार्क लगाना है। इसी तरीके से आपको शोल्डर की तरफ में भी 3 पॉइंट का लंबाई में बढ़ाकर मार्क लगाना है। अब हम इस तरफ भी आर्म होल की सिलाई के हिसाब से एक सीधा मार्क लगाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर साइड में कुर्ते के हिसाब से मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो चाक है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं इस तरीके से। और इसके सेंटर में, यानी कि घेरे के सेंटर में भी इस तरीके से मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पर नीचे में भी हमने दामन का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमने 0.25 इंची छोड़कर मार्जिन देनी है नीचे की और इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो दोस्तों, ये हमारा मार्क लग गया है। पहले हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा आर्म होल का मार्क है। अब हमने स्केल को लेना है और इस मार्क के पास में इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर गोलाई दे देनी है। अब हमने साइड में 0.25 इंची का मार्जिन रखकर मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर लेना है। अब हमने इस तरफ आकर गले का मार्क लगाना है। ऊपर से हम 2.5 इंची गले की चौड़ाई रखेंगे और नीचे से हम 2.25 इंची लंबाई रखेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे कुर्ते का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी मार्क से। तो ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पीछे का पल्ला ले लेना है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ पर हमने 0.25 इंची लंबाई में पीछे पल्ला बड़ा रखा है और सामने पल्ला छोटा रखा है। तो यहाँ पर हम तीरे के पास में 0.25 इंची का मार्क लगाएंगे और जिस शेप में हमारा तीरा है क्रॉस, उसी क्रॉस टाइप का ही हमने मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर लेना है। और आर्म होल के पास में हम इस तरीके से इसकी गोलाई को बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर गले की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने आगे गले के हिसाब से मार्क लगाना है और 1/2 इंच का डीप देकर इसकी गोलाई बना देनी है। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमने चाक खोलना, तो यहाँ पर हम चाक का कट लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कुर्ते का ताबीज़ खोलना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 9 इंची का मार्क लगाएंगे। 9-10 जितना देना चाहते हैं आप अपने नाप के अकॉर्डिंग दे दें। कुर्ता सैंपल में है तो सैंपल के हिसाब से मार्क लगाकर भी आप ये कटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग दे दी है। यहाँ पर हमने दोस्तों सामने और पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने डबल लेयर का कपड़ा लेना है और इसे इस तरीके से बिछा देना है। ये हो गया हमारा कुर्ते का हाथ। सिलाई से हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। साइड में यहाँ पर सिलाई के हिसाब से मार्क लगाना है, इधर भी हमने सिलाई के हिसाब से मार्क लगा देना है। नीचे में भी हमने सिलाई के हिसाब से मार्क लगा देना है और 1/4 इंच की मार्जिन रख लेनी है नीचे की तरफ। तो ये हमारा हाथ का मार्क लग गया है। इसे हम गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे और साइड में हमने 1/4 इंच की यहाँ पर मार्जिन भी रख देनी है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम कट देंगे और इस बाह को इस तरीके से खोलेंगे और सामने पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। पहले हम यहाँ पर ताबीज़ को बनाएंगे, यानी कि प्लेकेट पट्टी को। तो ये होगी हमारी इस तरफ की प्लेकेट पट्टी, जिसकी लंबाई हमने एकदम कटिंग के हिसाब से रखी है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.25 इंची। और दूसरी तरफ की प्लेकेट की लंबाई हमने इस कटिंग से 2 इंची ज़्यादा रखी है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 3 इंची। अब हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं कि इसे हमने बनाना किस तरीके से है। दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं। अब सबसे पहले हमने कुर्ते का उल्टे सीधे का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। अब हम 3.25 इंची पट्टी लेंगे जो कि हमने इस कटिंग के बराबर में रखी है। इसे हमने नीचे की तरफ रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों ये 2 पॉइंट के हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है और नाखून से बैठा देना है इस तरीके से। फिर हम इसे 2 पॉइंट का इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस सिलाई के पास में लाकर बैठा देंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमारी एक तरफ की प्लेकेट पट्टी बन गई है। अब हम दूसरी तरफ की प्लेकेट पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको पट्टी को नीचे की तरफ बैठाना है। तो देखिए दोस्तों ऊपर का कपड़ा जो हमारा है कुर्ते का वो सीधे की तरफ है और पट्टी को हमने नीचे की तरफ इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो यहाँ जहाँ पर हमारी कटिंग है वहाँ तक की हम ये सिलाई देंगे। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ कपड़े की कटिंग करनी रहती है। तो जहाँ तक हमारी प्लेकेट की हमने कटिंग की थी वहाँ तक हम मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची टेप से नाप कर यहाँ पर कपड़ा कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्लेकेट बनाने में हमें आसानी रहेगी। अब हमने प्लेकेट पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, नाखून से बैठाना है। चाहे तो आप इसे प्रेस से भी बैठा सकते हैं और सीधे की तरफ पलट कर 2 पॉइंट का हमने इसे फोल्ड करना है और इस सिलाई तक हमें बैठाना है। जहाँ पर हमने प्लेकेट के अंदर में सिलाई दी है उसे थोड़ा सा आपको बाहर तरफ बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टॉप में सिलाई देनी है और ये सिलाई आप थोड़ी सी 1.25 इंची ऊपर की तरफ रखें। यहाँ तक कि देखिए हमने यहाँ मार्क से आपको दिखा देते हैं 1.25 इंची हमने ऊपर की तरफ रखनी है और इसे हमने इस तरीके से बैठाकर इसमें सिलाई देनी है। जिस शेप की आप प्लेकेट पट्टी को रखना चाहते हैं उस शेप की आप यहाँ पर सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हम भी शेप रखना चाहते हैं तो भी सिलाई दे देंगे और इसके टॉप में सिलाई दे देंगे।
तो दोस्तों ये हमारी प्लेकट पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और इसके शोल्डर को जोड़ना है। तो इस तरीके से बैठाकर इसके शोल्डर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शोल्डर में डबल सिलाई भी दे देनी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्लीव। तो ये होगी हमारी स्लीव। इसके पहले हम उल्टे का मार्क लगाएंगे और नीचे की मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने हल्का सा फोल्ड इसे करना है 1 पॉइंट का। फिर हम 1 पॉइंट का फोल्ड और करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। इसी तरीके से आप दूसरी बाह में भी सिलाई दे दें फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई दे दी है। अब हम बाह को सीधे की तरफ रखेंगे और ध्यान देना दोस्तों कि जहाँ पर हमारी हाफ इंच की कटिंग की थी उस तरफ ही बाह को लगाएंगे। इसी तरीके से हमने कुर्ते में भी जहाँ पर हमारी आर्म होल में हाफ इंच की कटिंग है उस तरफ का पल्ला लेना है और इसे इस तरीके से मिलाना है। तो ये इस तरीके से हम मिला रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा एकदम बराबर आ रहा है। अब हमने इसके मिडिल का मार्क लगाना है कुर्ते में। इसी तरीके से आपको स्लीव के भी मिडिल का मार्क लगाना है। और यहाँ पर दोनों को बैठाकर इस तरीके से मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों ये हमने इसमें सिलाई दे दी है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी बाँह को लगा दें। तो हमने दूसरी तरफ भी बाँह को लगा दिया है। अब हमने साइड की सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को मिला लिया है और जहाँ पर हमने चाक का कट लगाया था बस वहीं पर हमने सिलाई को देना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से बांध कर साइड की सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम इसके चाक की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 पॉइंट का इसे फोल्ड करना है। फिर हम 1 पॉइंट का और फोल्ड करके इसके चाक में सिलाई देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चाक की सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी चाक की सिलाई दे देनी है। देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमने चाक की सिलाई दे दी है। अब हमने नीचे के दामन की सिलाई देनी है। जितनी चौड़ाई का हमने चाक की सिलाई दी है उसी चौड़ाई से आप दामन की चौड़ाई भी आप दे दें। तो दोस्तों ये हमारे दामन की सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलर। तो कॉलर के लिए आपको गले को इस तरीके से गोलाई में नाप लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 15.5 इंची। 15.5 इंची ही लंबाई में आपको बकरम को भी लेना है और इसकी चौड़ाई आपको 1.5 इंची लेनी है क्योंकि कुछ शेप में भी हमारी बकरम जाती है। वैसे हम 1 इंची का ही कॉलर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का मार्क लगाना है। इंची टेप से हम आपको दिखा देते हैं। 2 पॉइंट का हमने यहाँ मार्क लगाना और इसे सीधा खींच देंगे और यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देंगे और स्क्वायर टाइप का हमने यहाँ पर कॉलर देना है। अब हमने 1 इंची चौड़ाई का कॉलर का मार्क और लगाना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में प्रेस से चिपकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़े में इसे चिपका लिया है और नीचे में आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर इसे फोल्ड भी कर दिया है। अब हम एक पल्ला और लेंगे कॉलर के बराबर का और इसे इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने फोल्ड किया है। और ध्यान देना दोस्तों, ये सिलाई आप थोड़ी सी छोड़कर करें नीचे से, ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो, और बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे दें। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप हल्की सी छोड़ कर सिलाई करें और जितनी मार्जिन है अंदर में उसे कम कर दें, ½ इंच की। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो दोस्तों ये कॉलर हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप नाखून से इसे अच्छे तरीके से बैठा दें और दूसरे पल्ले में ½ इंच की मार्जिन देकर इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉलर तैयार हो गया है। इसे हम इस तरीके से मिडिल करेंगे और यहाँ पर कट देंगे। अब हमने लेना है कुर्ता। इसे भी हमने इस तरीके से गले को मिलाएंगे कुर्ते के और मिडिल में कट देंगे। यहाँ मार्क से हम आपको दिखा देते हैं। अब हमने कॉलर को उल्टे की तरफ लगाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुर्ता हमारा सीधे की तरफ रखना है, लेकिन हमने कॉलर उल्टे की तरफ लगाना है। हम उल्टे की तरफ लगाएंगे और ये हमारा सिलने के बाद सीधे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कट जो दिए हैं, दोनों कॉलर के कट को और कुर्ते के गले के कट को मिलाकर सिलाई देंगे। तो बीच से ही हम ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई कर दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे दी है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से पलट लेना है और इसके टॉप में सिलाई देकर पूरे कॉलर की सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे कॉलर की सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉकेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम पॉकेट लगाना पहले भूल गए हैं, तो हो सके तो जब आप ताबीज़ बनाते हैं तभी पॉकेट को लगा दें, लेकिन अगर आप बाद में भी लगाते हैं तो कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ऊपर से तीरे से 6.5 इंची में मार्क लगाएं और प्लेकेट से आपको 2 से 2.25 इंची मार्क लगाना है। जितनी पॉकेट का साइज़ है हम यहाँ पर 3.5 इंची से 4.25 इंची तक देंगे, तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर उसी के हिसाब से पॉकेट को प्रेस में पहले से तोड़ कर रखा हुआ। 4.25 इंची हमने इसकी चौड़ाई दी है और 4.5 इंची हमने इसकी लंबाई दी है। पहले हमने पॉकेट की सिलाई करनी है इस तरीके से। अब हम इसे कुर्ते में लगाएंगे। तो कुर्ते में आप मार्क के हिसाब से लगा देंगे और इसमें सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई देनी है पॉकेट के। और यहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई हो गई है और ये हमारे पूरे कुर्ते की सिलाई हो गई है। तो दोस्तों ये सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।